हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन पीके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट टाइम में हमने आपको यूजीसी नेट ज्योग्राफी के जो है वो 25 फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको बताए थे। नेक्स्ट जो है वो अब मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 जो पूछा गया था वो था पृथ्वी का अल्बिडो कितना है। इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, तो उसका आंसर जो है 58% होना था। नेक्स्ट था एक एपिसेंटर पर अधिक जो नुकसान है वो कौन सी तरंगे करती है। वो करती है लॉन्ग वेव। पी वेव था, एस वेव था, इस तरह के कुछ ऑप्शन आए थे। तो एल वेव था, तो लॉन्ग वेव जो है इसका एल वेव का पूरा नाम होता है, तो इसका आंसर लॉन्ग वेव आना था। नेक्स्ट है ऑक्सीजन चक्र का समय काल जो है वो कितना है। वो जो है वो है 1000 ईयर, 1000 वर्ष। फिर एक इस तरह का एक मानसून से क्वेश्चन था, अरब और बंगाल की खाड़ी वाले मानसून का मिलन होता है। ऑप्शन थे मध्य भारत, पूर्वी भारत राज्य, हिमालय, पंजाब का जो मैदान, इस तरह का एक ऑप्शन था। तो इसका जो राइट आंसर जो था, एक और भी था चौथा, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन राइट आंसर जो आना था वो आना था हिमालय, पंजाब का जो मैदान है वहाँ पे जो क्या है, जो मानसून होता है बे ऑफ बंगाल और वो अरेबियन सागर का, वहाँ पे क्या है उसका मिलन होता है। और इसीलिए जो क्या है हिमाचल जो है यहाँ पे धर्मशाला के निकट जो क्या है मतलब बहुत अधिक बारिश होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, एलुशियन आइसलैंड ज्वालामुखी स्थल है। कथन था, कारण दिया गया था ज्वालामुखी अभिसारी किनारों पर मिलते हैं। तो मतलब इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एलुशियन आइसलैंड जो है ज्वालामुखी स्थल है, ये सही है। कारण जो दिया गया था वो था ज्वालामुखी अपसारी किनारों पर मिलते हैं। तो ज्वालामुखी जो है वो अपसारी किनारों पर नहीं मिलता है, ये जो है अभिसारी किनारों पर मिलते हैं। तो इसका जो आंसर था वो ए सही है और बी गलत है। तो जिन्होंने इस तरह का लगाया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 31 जो है वो हॉटलैंड सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, वो ये दिया था मैकिंडर ने। फिर एक और क्वेश्चन था, 1860 के बाद कथन दिया गया था, 1860 के बाद ऑक्सीजन लेने की दर मतलब बढ़ गई है और कारण उसका बताया गया था, ब्राज़ील और भारत में ज़्यादा ऑक्सीजन को जो क्या है वो लोग लेने लगे हैं। तो मतलब इसका जो राइट आंसर था वो था दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये भी सही है क्योंकि 1860 में जो औद्योगिक क्रांति हुई तो उसमें मतलब ऑक्सीजन को क्या मतलब वृद्धि मतलब बढ़ावा मिला। कारण ब्राज़ील और भारत में जो है ज़्यादा ऑक्सीजन लेने लगे, तो मतलब ये भी सही है, पर जो आर ए की है वो सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है 33, एक हरित क्रांति से पूछा गया था कि हरित क्रांति के बारे में क्या सही है या क्या गलत है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। और आंसर ऑप्शन कुछ इस तरह के दिए हुए थे, तकनीकी बढ़ावा, सभी कृषकों को समान फायदा, इस तरह का जो क्या है ऑप्शन दिए गए थे। बाकी जो ऑप्शन है वो मुझे भी याद नहीं है, आप लोगों को याद हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। तो मतलब इसका जो है अभी मतलब मैं आंसर आपको नहीं बता पाऊँगा। फिर एक मतलब क्लाउड से पूछा गया था, बादल का क्रमबद्ध करना था ऊंचाई के अनुसार। तो कुछ इस तरह का था, स्टेटस था पहले, फिर क्यूमुलो स्टेटस आना था, फिर अल्ट्रा सीरस आना था, फिर सीरस आना था। तो इस तरह से जो जिसने क्रमबद्ध किया होगा उनका आंसर जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट 35, विकासशील देशों की कृषि समस्या क्या है। तो इस तरह जो मतलब विकासशील जो देश है, जो विकासशील श्रेणी में आते हैं उनमें जो है वो कृषि संबंधी क्या क्या समस्या है, इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा। उत्पादन, टेक्नोलॉजी, कुछ एक दो और थे। तो इस तरह का भी क्वेश्चन था। इसमें भी जो क्या हमारे पास ऑप्शन का यहाँ पे अभाव है, तो इसका आंसर भी मैं अभी नहीं बता पाऊँगा। बाकी जिन्होंने जो है वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा 1 से 25 जो भी मतलब मैंने क्वेश्चन बताए थे, तो प्लीज़ वो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है वो पार्ट भी आप देख लें। बाकी अगर कोई मतलब मैं आपको मतलब गलत आंसर बता रहा हूँ या आपको जो है इन क्वेश्चन के अतिरिक्त कोई और आंसर मतलब जो और क्वेश्चन मतलब आपको याद हो तो प्लीज़ आप मुझे जो है वो बताएं। नेक्स्ट एक मृदा से था, लेटराइटी मृदा से। लेटराइटी मृदा का निर्माण जो है अधिक वर्षा से होता है। कारण दिया गया था, ये बारिश में जो है बारिश के बाद जो है जूती हुई सी दिखाई देती है। तो मुझे जो है ये जो है दोनों ही गलत लग रहे हैं। बाकी जो है पता नहीं ठीक इसी तरह से क्वेश्चन था या नहीं था, ये इस पर भी थोड़ा मतलब संशय बना हुआ है। नेक्स्ट एक बना हुआ क्वेश्चन था 37, जैसे हार्टलैंड, ड्रीमलैंड, राज्य का सिद्धांत, राज्य का जैविक सिद्धांत, ये इस तरह का दे रखा था और इनको क्या है मैच करना था। तो हार्टलैंड जो है मैकिंडर ने दी थी, ड्रीमलैंड जो है स्पाइसमैन ने दी थी। राज्य का जैविक सिद्धांत जो है वो रेडजेल ने दिया था और राज्य का सिद्धांत जो है एक हार्टशॉन था या कुछ इस तरह का आएगा इसमें। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन मुझे नहीं मिला।
इसका तो मतलब इस तरह से जिन्होंने भी मैच किया होगा, हार्टलैंड को मैकिंटर से, रीमलैंड को स्पाइक्समैन से, राजा का सिद्धांत रेडजेल से, तो उनका आंसर जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट है 38, कथन उच्च और निम्न, कथन दिया गया था उच्च और निम्न टाइड के बीच जो है 50 मिनट का समय रहता है, और एक कुछ कारण दिया गया था इसके बारे में, वो मतलब मुझे प्राप्त नहीं हो पाया। और बाकी जो है मुझे तो जब मैं देखा था क्वेश्चन तो मुझे तो इनमें से दोनों ही गलत लग रहे थे, बाकी कह नहीं सकते किस तरह का जो क्वेश्चन था वो मतलब आंसर की आने के बाद ही पता लगेगा। नोड प्रदेश का उदाहरण है, नोड प्रदेश का जो वो है नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी जो है हमारी, उसका जो राइट आंसर होना था। फिर सुमेलित करना था, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, इस तरह का मतलब वो पूछे गए थे 2, 3, 4, एक ही मुझे याद रहा है, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी वो वेबर ने दी थी, तो मतलब इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। 46, जापान में परिवार रजिस्टर को क्या कहा जाता है, तो जापान में जो परिवार रजिस्टर को कहा जाता है, इसमें भी जो क्या मुझे ऑप्शन नहीं मिले, एक था हिप्सोमेट्रिक कर्व से भी था, सॉरी एक सुमेलित करना था यहाँ पे भी, समुद्री तल तल सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो हेरियस ने दी थी, बाकी इसके कुछ और भी थे, एक ये था मतलब जिन्होंने समुद्री तल तल को हेरियस से मिला होगा उनका जो क्या है ये जो सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है उनका सही होगा। फिर एक हिप्सोमेट्रिक कर्व से पूछा गया था, हेप्सोमेट्रिक कर्व, हिप्सोमेट्रिक कर्व से मतलब दो क्वेश्चन आए थे, एक 48, 49 यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो इससे जो है वो दो क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर कुल संचयी बारंबारता क्या होगी, एक टेबल पूछा गया था, उनमें जो है ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे, कुल संचयी बारंबारता क्या होगी, माध्यम संख्या कौन सी होगी, बहुलक संख्या क्या है, और एक हिस्टोग्राम से भी क्या है क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से जो क्या है हमारा जो ये जो है 40-50 जो को है क्वेश्चन होता है। बाकी जो फर्स्ट पेपर के जो है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा और घंटी बटन को ज़रूर प्रेस करेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नमस्कार।